भक्तों, माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है। शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब, शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहां कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रचलित करना चाहिए? इसीलिए आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर खुला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, खुला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर पूजा कर सकते हैं और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। मतलब, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि 5:30 तक ही अंधेरा छाने लगता है, जबकि गर्मियों में सूर्यास्त का समय काफी देर से होता है। गर्मियों में 6:30 से 7 बजे के बीच सूर्यास्त होता है और कई बार 7:30 तक भी दिन का उजाला रहता है। इस तरह हर मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि किसी एक निश्चित समय पर दीपक जलाना सही रहेगा। हर बार एक ही समय पर दीपक जलाना व्यावहारिक भी नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि संध्या काल यानी शाम के समय दीपक जलाना सही रहेगा। सूर्यास्त का समय खास होता है। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय अपने घर में दीपक जलाने का सबसे अच्छा समय होता है। अब बात करते हैं कि कितने दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर कम से कम एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस समय लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है वहां महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं और जहां दीपक नहीं जलता वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए हर संध्या काल में मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना न भूलें। यह एक छोटी सी परंपरा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है
और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। जिन घरों में ऐसा किया जाता है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि संध्या काल में तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। अब बात करते हैं अगले दीपक की। शाम के समय अपने घर के ईशान कोण यानी घर के मंदिर में भी दीपक जलाना चाहिए। जिस जगह आपने अपने घर का मंदिर बनाया है वहां एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कुल मिलाकर आप रोज कम से कम 2 से 3 दीपक जरूर जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की कई समस्याएं धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाएंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब यह सवाल आता है कि दीपक किस चीज से जलाना चाहिए? सरसों का तेल, तिल का तेल या शुद्ध गाय का घी, इनमें से किसका उपयोग करें? तो शास्त्रों के अनुसार हर जगह सरसों के तेल का दीपक जलाना उचित नहीं होता। सरसों का तेल कड़वा तेल कहलाता है और इसे खास तौर पर शनिदेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का काम करता है। अगर गाय के घी का प्रबंध संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी अच्छा विकल्प है। कुल मिलाकर दीपक जलाने का मुख्य उद्देश्य शुद्धता और सकारात्मकता को बनाए रखना है। इसलिए सामग्री का चयन सोच समझकर करें। वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर भैरव देवता होते हैं, उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, तो सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हां, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चावल अखंडित यानी टूटे हुए न हों। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में टूटे चावलों का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वह दीपक के नीचे रखने के लिए हो या अक्षत के रूप में, तो यह घर में दरिद्रता का कारण बनता है। इसलिए हमेशा अखंडित चावल ही उपयोग में लें। अब सवाल आता है कि जो चावल आप दीपक के नीचे रखते हैं उनका अगले दिन क्या करना चाहिए? तो इसका सरल समाधान यह है कि अगले दिन वह चावल उठाकर पक्षियों को डाल दें। पक्षी उसे खा लेंगे और इससे एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जहां तक घर के मंदिर में दीपक जलाने की बात है तो आप दीपक को सीधे जमीन पर न रखें, इसे किसी पात्र जैसे छोटी प्लेट या दिए के नीचे एक स्टैंड में रखें। यह न केवल शास्त्रों के अनुसार सही है बल्कि व्यावहारिक भी है। अब बात करते हैं शाम की पूजा के दौरान दीप प्रज्वलित करने के मंत्र की। दीप जलाने के समय यह मंत्र जप सकते हैं।
शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तु। ते इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जलाएं। यह घर में सुख समृद्धि और शांति लाने का काम करता है। जब भी दीप जलाएं, श्रद्धा और सच्चे मन से करें, क्योंकि आपकी भावनाएं और विश्वास ही पूजा को सफल बनाते हैं। तो जरूर जप। लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जप पाते हैं, तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है। यह मंत्र अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और अभी आप चाहे तो इसे किसी कागज पर लिखकर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो यह है आज की वीडियो, जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहे, यह आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज ना खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, मछली कुंड का जल बदलते रहे, मृत जीवों को मछली कुंड में न रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करावे। यह मां लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दें। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाए। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दे। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाए, इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसार होती हैं। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोंछा न करें। एक बार के झाड़ू पोंछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर के अग्निकोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं।
और धन कम होता जाता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नेत्य में उत्तरमुखी या पूर्वामुखी या उत्तर दिशा में संगीत पूर्वाभ्यास, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र घी रखना चाहिए। मार्केट पुराण के अनुसार ये वस्तुएं मां लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुलदेवता या कुलदेवी का स्थान जरूर होना चाहिए। नंबर 13, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाजा पूर्वाभ्यास, संगीत। इसके विपरीत पश्चिम या नशत की ओर जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। नंबर 16, जब पूर्व में स्नानागार हो और वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है, अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। नंबर 17, ईशान यानी उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। जल पंच तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 18, अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांध कर रखें। उसको अपने पूजा घर या धन स्थान में लाल कपड़े में रखें। यह प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। नंबर 19, वास्तु वेद मुख्यधार, वेद से बचे। मुख्यधार या वास्तु के सामने खंभा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियां होने से वेद होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है। नंबर 20, आग्नेय कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नशत कोण में मास्टर बेडरूम बहुत ही शुभकारी होता है। सुख, संपदा और धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।